तो दाजू मेरे प्रणाम। मैं अर्जुन बिष्ट, उत्तराखंड अल्मोड़ा बटी। आज आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हूँ कुछ नया लेके। तो आज की जो हमारी वीडियो में होगा ये होगा पुराने ज़माने में जो काश्तकारी होती थी, शिल्पकारी होती थी, वो कैसी होती थी गाँव में। तो अभी आप देख रहे हैं मैं जैसे अपने गांव में हूँ। पीछे आप देखिए कितनी हरियाली है और लगभग फसल यहाँ पे अभी मंडुवे की और धान की फसल चल रही है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, देखो कितना ग्रीन व्यू है अभी यहाँ पे। पूरा का पूरा यह हरियाली फैली हुई है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आज के दिन में कि पुराने ज़माने में कैसे काश्तकारी होती थी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था पुराने टाइम के मकानों में। तो वो सब मैं आपको एक बार दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ नया। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा पुराना घर जो दादा परदादाओं द्वारा बनाया गया। इसके बाद ये बगल पे है हमारा नया सीमेंट वाला घर। सीमेंट वाला घर हमारा 2000 में बना था, जो कि अब आधुनिक घरों में आता है। ये है पुराना पैतृक घर। अगर आप इसकी छत को देखेंगे तो ये पत्थरों से बना हुआ है पूरा का पूरा। और इसमें चित्रकारिता आप देखिए, दरवाज़ों के सामने अगर आपको दिख पा रहा है तो देखिए वहाँ पे दरवाज़ों के सामने कैसी चित्रकारिता बनी हुई है। ये उस टाइम पे बना हुआ है ये बना था आपका 1978 में। तो आज लगभग 42 साल इसे पूरा हो गए हैं। तो इन दो घरों में मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। इनमें 3 से 4 डिफरेंस दिखाऊंगा जो आज के टाइम पे विलुप्ति के कगार पे हैं। तो देखिए आगे। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस नंबर 1, जो कि इसकी छत है। इसकी छत देखिए आप, पत्थरों से बनी हुई है और बिल्कुल ढलान नुमा बनी हुई है, ताकि बारिश का पानी जो ऊपर आए वो सीधे नीचे आता है। और इस तरह की छत बनना अब बंद हो गई है। ये पत्थर जो होते हैं, एक पाथर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एक्चुअली गांव में इन्हें, तो उनका बना हुआ है। ये बड़े ही मतलब स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है। बहुत ही टूटता नहीं बहुत जल्दी। तो इन पत्थरों का ये छत बनाया जाता है इसमें। और इस तरह की छतें अब बननी बंद हो गई, क्योंकि अब तो सीमेंट वाली छतें बनती हैं। ये इसका सबसे पहला डिफरेंस है। इसी छत में आप डिफरेंस नंबर 2 देखिए, अंदर साइड का छत, जिसमें कि लकड़ी की एक लंबी लकड़ी लगी हुई है। उसके ऊपर से ब्लैक कलर की बल्लियाँ लगी हुई हैं और उसके ऊपर से आप लकड़ी को चीर के ऐसे बिछाया हुआ है 3 लेयर। उसके ऊपर आप हल्का हल्का से देखिए मिट्टी की एक परत बनी रहती है। उस जो लकड़ियां हैं उसके ऊपर से मिट्टी की लेयर बनी रहती है। वो लाल मिट्टी होती है एक्चुअली। वो जो है आपके पत्थर जब बिठाते हैं तो उसको चिपका के रखती है छत पे, वो पत्थर फिसले ना। और उसके ऊपर से फिर पत्थर की लेयर दी जाती है। इन छतों में आपको एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ये मौसम के विपरीत काम करते हैं। अगर आप सर्दियों के दिन हैं तो ये ठंड को अंदर तक नहीं आने देते और अंदर गर्मी का माहौल बना रहता है। और वही अगर गर्मियों का मौसम है तो वो सूरज की गर्मी को अंदर नहीं आने देते और ठंडे बने रहते हैं। जो आता है ये इस घर में चित्रकारिता। आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इसमें आप देखिए सन 1978 में बना हुआ है। ये 1978 में बना हुआ है, मतलब आज से 42 साल पहले। 42 साल पहले इन घरों में हाथों से चित्रकारिता की जाती थी, क्योंकि उस समय चित्रकारिता के लिए औजार नहीं होते थे, मटेरियल नहीं होता था। तो जो लोगों ने घर बनाया वो हाथों से बनाया। और उस समय हाथी वगैरह बनाना, हाथी कमल का फूल बनाना, ये सबसे शुभ माना जाता था घरों में। तो उसके बाद आप देखिए नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए, मतलब भगवान के चित्र बनाए जाते थे उस समय में, जो आज के टाइम पे शायद ही इस तरह का कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। चित्रकारिता के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं इन घरों की खासियत। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे लकड़ी के अंदर, जो इसका लकड़ी है उसके अंदर 2 छेद बने हुए हैं। ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो छेद हैं ये होते थे पक्षियों के लिए। जो छोटे छोटे पक्षी होते थे जिनको दाना पानी वगैरह घर पे मिलता था, लेकिन रहने के लिए आश्रय नहीं होता था, वो अपनी घोंसला वगैरह नहीं बना पाते। गौरैया, जैसे छोटी सी गौरैया होती है,
तो उन लोगों के लिए यहाँ पे रहने के लिए भी व्यवस्था होती थी इन घरों में। तो शायद आज के टाइम पे वो व्यवस्था नहीं मिल पाएगी हमें किसी दूसरे घर में। इन घरों की मैं आपको एक नई खासियत बताऊं जो शायद आज के घरों में आपको नहीं मिलेंगी, तो वो है ये, ध्यान से देखना। ये मैंने पत्थर हटाया और उसके ऊपर से टीन है, ये मैंने हटाया, तो देखिए यहाँ से छत दिखती है। देखिए ये आपको यहाँ से मैं छत भी दिखा सकता हूँ। तो ये आपको बताऊँ, ये पुराने घरों में इसलिए बनाया जाता था। ये देखो हमने पत्थर फिर से दोबारा से लगा दिया और पत्थर हटा दिया, और मैं अगर ये टीन को बंद कर दूँ यहाँ से और इसके ऊपर से पत्थर लगा दूँ तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका जो काम है ये होता है, हमारे जो पितर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्हें यहाँ से खाना देने के लिए हम यहाँ से अंदर से उन्हें खाना, जो भी त्यौहार मनाएंगे सबसे पहले उन्हें खाना देंगे, तो उनके लिए ये बनाया जाता है। तो आज के घरों में, लेंटर वाले जो सीमेंट वाले घरों में हैं, उनमें ये खासियत आपको मिल ही नहीं सकती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आधुनिक घर पुराने ज़माने के घरों से डिफरेंट होते थे और क्या क्या उनमें सुविधाएं होती थी, किस तरह से उनमें रहन सहन होता था, किस तरह से उनमें सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। उस ज़माने में, हमारे दादा परदादा के ज़माने में किस तरह से उनमें व्यवस्थाएं की जाती थी। हर एक चीज़ को देखा जाता था कि कहाँ पे किस चीज़ के लिए कैसे एडजस्ट करना है। तो ये है हमारे पत्थर वाले घर, जो शायद अब मिलना मुश्किल है क्योंकि ये उत्तराखंड में मिलते हैं। एक्चुअली मैं एक बात आपको और बताऊँ, जो हमारे पुराने घर हैं तो इनमें अंदर, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि अंदर इनमें गर्मी नहीं आ सकती और ठंड भी नहीं आ सकती। और अभी मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊं तो मेरे गांव में लगभग 90% लोगों के पास पंखे नहीं हैं। यकीन मानना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ ये रियलिटी है कि 95% या 90% लोगों के पास घर पे पंखे नहीं हैं। उनकी वजह यही है कि आज भी हमारे गाँव में इस तरह के घर, पत्थर वाले घर आज भी हैं और उनमें पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज उत्तराखंड में आप जैसे देख पाएंगे तो पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से भी लोगों के घर खाली हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं अपने गांव की गारंटी देता हूं, मेरे गांव में अभी भी 90% घर ऐसे हैं, 90 से 95% घर ऐसे हैं जो घर आज भी आबाद हैं। उनमें कोई ना कोई रहता है, चाहे एक रहे, 2 लोग रहे, 3 लोग रहे, परिवार सहित रहे, बट उनके घर अभी भी आबाद हैं। क्योंकि उत्तराखंड में आपको पलायन का पता ही है, तो गांव के गांव खाली हो चुके हैं, पूरा गांव ही खाली हो चुके हैं, गांव बंजर पड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति भी है। ऐसी स्थिति में हमारा गांव अभी भी ऐसा है, ग्राम बगुना, पोस्ट ऑफिस रतगल, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसमें 90 से 95% घर अभी भी आबाद हैं। तो यहाँ पे आपको पंखे केवल 10% घर पे पंखे मिलेंगे, वो भी जिनके पास सीमेंट वाला घर है उनमें पंखे लगे होते हैं, क्योंकि उन घरों में पंखे लगने की कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती उन घरों में। दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊँ, यहाँ पे आज भी उत्तराखंड के अंदर ठंड इतनी है, मतलब टेम्परेचर मुझे नहीं लगता कभी 30 के आसपास जाता होगा। 30 या 30 से ऊपर तो जाता ही नहीं, 30 जाता है मैक्सिमम। और ये घर इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ पे अभी भी फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, हमारा गाँव बगुना गाँव ऐसा है जहाँ आज भी आपको केवल 10 से 20% लोगों के घर पे फ्रिज की मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे धारे का पानी इतना ठंडा है। उसके बाद मटका यहाँ पे अभी भी यूज किया जाता है, जिससे कि हमें फ्रिज की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है यहाँ पे लोगों को। तो यहाँ पे करीबन 10 से 20% लोगों के पास फ्रिज होगा, और पंखे तो 5 या 10% लोगों के पास, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। पुराने घर इस तरह से बने हुए हैं। तो मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो, और नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। थैंक यू, लव यू ऑल।